मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रविवार को सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब इंदौर जैसी किसी संभावित अनहोनी की आशंका को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुड़वारा से बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल के निवास का रुख किया। हालात ऐसे बने कि विधायक का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे जिले में बदहाल सीवर व्यवस्था और जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर विधायक से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन रोका और धक्का मुक्की करते हुए वहां से अलग कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी बात को गंभीरता से सुनने की बजाय बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुला लिया। आरोप यह भी है कि विधायक के निवास के बाहर साउंड सिस्टम लगाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और नाच गाना शुरू कर दिया गया ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा सके। इस घटना के दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि कांग्रेस इस घटना को लेकर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन से जोड़कर देख रही है। बच्चे मरे, उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी आपने देखा जब कैलाश विजयवर्गीय से जवाब मांगा जा रहा था वो भागे, कल प्रतिभा भागरी ने भी जवाब को देने से इनकार किया और वो भागती नजर आई। वैसा ही आज माहौल हमारे कटनी में हमारे विधायक जी द्वारा किया गया, जो बेहद निंदनीय है। आपको सुनाई दे रहा होगा जब हमने यहाँ पर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया है, पूरा पुलिस बल यहाँ खड़ा है, हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम कोई आरोपी हो या हम कोई गलत काम करने आए हो। आज हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ जनता के लिए खड़ी है। बात सिर्फ इंदौर की नहीं है, हमारे कटनी की भी है। कटनी में भी अलग अलग वार्डों में दूषित पानी आ रहा है जिससे पीकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। ईश्वर नहीं करे वो हादसा यदि हमारे कटनी में होता तब भी क्या हमारे विधायक जी इसी तरीके से हंसते हुए नजर आते हैं। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए एक जनसेवक को इस तरीके की गैर जिम्मेदार हरकत करने पर। कटनी की जनता को उनका ये रूप देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारी विरोध उनका किया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ जनता के लिए खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो काम आज आपने किया है ये बेहद निंदनीय है और आज आप यहाँ हमारी आवाज जलाएंगे, दबाएंगे, लेकिन पूरी कटनी में अब हर जगह हमारी आवाज गूंजेगी और हम देखेंगे कब तक आप हमारी आवाज दबाते हैं। विधायक संदीप जायसवाल से बात हुई क्या? संदीप जायसवाल जी हमारे पास तक ही नहीं आ रहे हैं, उनको जश्न नहीं, उनको फुर्सत नहीं। इतने लोग उनके साथ आकर हम कुछ बात बोल रहे हैं तो वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राम जी हमारे इष्ट है, हम सबके राम जी हैं। राम जी ने हमको बुद्धि दी है सही और गलत पहचानने की। जो लोग उनका नारा लगा रहे हैं वो समझे इस चीज को कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल गलत का विरोध कर रहे हैं। हम अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और यदि आज भी वो नहीं समझे तो कल निश्चित रूप से उनको इसलिए क्लियर होगा। तादाद पर हम सब कांग्रेसी जन शांतिपूर्वक ढंग से घंटा बजाते हुए विधायक निवास पर पहुंचे, जहां पर विधायक जी ने सैकड़ों की तादाद पर पुलिस वालों को इकट्ठे किए हुए थे और तहसीलदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट वगैरह सब थे। और हम लोग अपनी बात शांतिपूर्वक रखना चाहते थे विधायक जी के घर के सामने घंटा बजा करके, लेकिन यहाँ पुलिस द्वारा हमें विधायक के निवास तक जाने को तो मिला, लेकिन विधायक जी से बात तक नहीं करने दिया। और यहाँ जो विधायक जी के लोग हैं यहाँ जश्न मना रहे हैं। इंदौर में इतनी बुरी घटना हुई जहाँ की लगभग 16 बच्चों की जान जा चुकी है, हजारों लोग दूषित पानी पी करके बीमार हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे एक नेता जो कि नगर निगम सीमा उन्हीं के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा एक पत्रकार भाई हमारा जब उनसे प्रश्न पूछा तब उसके द्वारा घंटा का शब्द बोला गया, जो कि घोर अपमानित शब्द है। कैलाश विजयवर्गीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे पत्रकार भाइयों का उसने अपमान किया है। आज उसी बात को लेकर के हम लोग घंटा बजाते हुए विधायक निवास पर पहुंचे थे। देखिए, एक कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रदर्शन का एक तरीका होता है। पहली चीज़ तो मुझे उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।
एक ये बात मेरी आपत्ति है। दूसरा, अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई पार्टी प्रदर्शन करती है तो उसमें निवास के सामने प्रदर्शन करना ये कौन सी बात होती है? आप निवास किसी का व्यक्तिगत होता है, किसी के व्यक्तिगत स्थल पर निवास पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी बात, मुझे समाचार पत्रों से जब सुबह शासन प्रशासन ने सूचना दी कि ऐसा ऐसा और उनका सारा कार्यक्रम है, मैंने पता किया तो वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जगहों पे भी, यहाँ पे भी, मंदिरों में जो हम भगवान की पूजा के लिए घंटा इस्तेमाल करते हैं उस घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, वो घंटे का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपने कहीं और उस घंटे का इस्तेमाल होते देखा है? हम तो मंदिरों में ही घंटा बजाते हैं और आज जो वो लोग हाथ में लिए हुए थे वो मंदिरों के ही थे। तो मुझे लगा कि अब मैं इंसान हूँ, एक मेरे आगे घंटे बजा के क्या करोगे भाई? तो हमने ये तय किया कि भाई हम भगवान श्री राम की यहाँ पे पूजा रख देते हैं। आपको मेरे निवास के सामने घंटे बजाना तो मेरे सामने बजाने से क्या फ़ायदा? ये तो अपन भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्या वजह थी घंटा बजाना पड़ा उनको यहाँ पे आके? वजह आप जानते हो कि उनका प्रदेश स्तर का कार्यक्रम, और जिस वजह से वो कर रहे हैं, जिन बातों को वो लेके कर रहे हैं, वो बातें तो उस एंड पे ख़त्म हो चुकी। उनने खेद भी व्यक्त कर दिया। मैंने फेसबुक में देखा कि जो एक आप घटना हुई उसमें कोई 2 दिन 3 दिन से लगातार रात दिन जाग रहा है, वहाँ पे लोगों का ध्यान रख रहा है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर उस समय उन्होंने कहा चीज़ें उस समय निकली, उसको लेके उनने अपना पक्ष रखा है। अब वो तो वही रखेंगे पक्ष, लेकिन आप उस चीज़ को पूरे प्रदेश में करने में आज मंदिरों के घंटे के लेकर प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित है? कांग्रेसियों का कहना है कि उनकी डीजे लगा करके आवाज दबाने का प्रयास किया गया, जबकि गंभीर घटना थी, उसमें मसले पर बात करनी है। जी जी, कांग्रेसियों का कहना है कि डीजे लगवाकर आपके द्वारा उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया, जबकि इंदौर में गंभीर घटना हुई है, उस पर आपको बात करने की। इंदौर में बहुत गंभीर घटना हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार कार्रवाइयाँ की, अधिकारियों को अलग किया गया और तगड़ी कार्रवाई चल रही है तत्काल में। और जहाँ तक डीजे लगा के, तो आपने देखा जब पुलिस उनको रोक रही थी, मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, क्या इंसान के आगे घंटे बजाए जाते हैं? आज जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या वो मंदिरों में बजाए जाने वाले घंटे का अपमान नहीं कर रही? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे घंटे का कहीं भी इस्तेमाल करेंगे? उन्हें उन शब्दों का विरोध था तो उनने मंदिर के घंटे का इस्तेमाल किया। मुझे अपने धर्म की, अपनी धार्मिक भावना का सम्मान करना था और धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिए मैंने उनको आमंत्रित किया, आइए भगवान के सामने आप प्रदर्शन करिए ना, कौन रोक रहा है? आप नारे लगाइए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन आप घंटे लेके प्रदर्शन करना चाह रहे, तो मैंने तो आपको उचित स्थल बताया, उनसे कहा जूते उतारिए, वो जूते उतारने को तैयार नहीं है। मैंने उनको प्रसाद दिया, 2-3 कांग्रेस के लोगों को छोड़ दो, 90% कांग्रेसियों ने प्रसाद ग्रहण किया। मैंने उनके सामने आरती रखी, उनने आरती ली। लेकिन मैं तो जो घंटे लेके उनका गलत तरीका है, मैं तो उसका विरोध किया हूँ।